अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम अपनी हर वीडियो की जानकारी बताने से पहले एक ज़रूरी बात बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ़्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। पर अब की बार ऑपोजिट है। वो क्यों? अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो अपने बाएं हाथ में देखिएगा, अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो अपने दाएं हाथ में देखिएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए पहले तो जान लेते हैं आकृति के बारे में। एम निशान की आकृति किस प्रकार बनती है, इसको देखने में भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, तो आज उस डाउट को भी हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम जानेंगे आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर देते हैं अपने जीवन में, जिस वजह से ये एम साइन भी आपको सक्सेस नहीं दिला पाता। अगर आप उन बातों पर ध्यान देंगे तो जल्द ही सक्सेस को पा भी लेंगे। सबसे पहले देखिए अपनी बेसिक रेखाओं को, जैसे कि आ गई आपकी लाइफ लाइन, उसके बाद आती है माइंड लाइन और यहाँ पर है हार्ट लाइन। तो दोस्तों ये तीनों रेखाएं सबसे ज़्यादा गहरी होती हैं, पर अभी भी हम देख सकते हैं एम निशान की आकृति जो है हमें नज़र नहीं आ रही है। उसके लिए एक और रेखा को इसमें ऐड करना होगा जिसे फेट लाइन या फिर भाग्य रेखा कह देते हैं, जो जाए आपके शनि पर्वत तक। इस प्रकार अभी आप देख सकते हैं कि एम निशान की आकृति बन रही है इन चार रेखाओं के मेल से। अगर किसी के भी हाथ में इस प्रकार से निशान बनता है, वैसे तो ये बहुत रेयर बनता है क्योंकि दोष मुक्त रेखाएं होनी चाहिए, बीच में से टूटी फूटी ना हो, लहरेदार ना हो। अगर इस प्रकार से निशान बन रहा है तो ये बहुत लक्की साइन होता है दोस्तों। पर जो अभी आपको गलतियां बताने जा रहे हैं अपने जीवन में आप कर देते हैं, तो उनके चलते ये निशान होते हुए भी आपके हाथ में आपको फ़ायदा नहीं दिला पाता है। तो वो गलतियां क्या हैं, आइए जान लेते हैं। आप माने या ना माने, पर जिनके हाथ में ये निशान होता है दोस्तों, वो थोड़ा लेज़ी किस्म के होते हैं। उनके अंदर थोड़ा आलस होता है और जल्दी ही वो किसी भी काम से डाइवर्ट कर लेते हैं अपने मन को। अगर कोई काम करने की ठानी है, पहले तो वो पूरे जोश में होते हैं कि काम कर दिखाना है, पर धीरे धीरे जब उनके हाथ से वो काम असफल होने लग जाता है तो उनका मन डाइवर्ट हो जाता है और उस काम को वो बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, जिस वजह से उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आप बार बार कोशिश करें, एक नहीं दो नहीं तीसरी बार में तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें तो हो सकता है आप आने वाले समय में सफलता को पा लें। इसके बाद इनका स्वभाव ज़्यादा मिलनसार नहीं होता है, इनके बहुत कम दोस्त होते हैं, जिस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी छोटा रहता है। अब यहाँ पर अगर इनको कोई कार्य करना है, अगर किसी काम के बारे में रिसर्च करनी है, तो इनके पास पहले से ही कॉन्टैक्ट बेस बहुत छोटा है, जिस वजह से अगर कोई कार्य है जो 10 दिन में हो सकता है तो वो 20 दिन में होता है, इनके इस स्वभाव की वजह से। अगर आप अपने स्वभाव पे ध्यान दें, अपने स्वभाव को थोड़ा शांत बनाएं, क्योंकि ये भाई थोड़ा चिढ़ जाते हैं, जल्दी इनको गुस्सा भी आ जाता है, जिस वजह से ये अपने मित्रों में ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। अट्रैक्टिव होते हैं, हर कोई इनकी तरफ खींचा चला आता है, पर ये अपने स्वभाव की वजह से उनको अपना मित्र नहीं बना पाते हैं। हो सकता है अगर आप अपने स्वभाव पे फोकस करें, आने वाले फ्यूचर में आपको इतना समय ना लगे किसी भी काम को पूर्ण करने में। तीसरा फैक्ट बताने से पहले, अगर आप चाहते हैं अपने हाथ को पर्सनली एनालाइज करवा के हमसे समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा फैक्ट, ये पैसे के रिलेटेड या फिर कहते धन प्राप्ति के संबंधी बहुत चिंतित रहते हैं कि हमें पैसा कब मिलेगा, अगर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो कब होगी, ये कोई इच्छा रखे हुए हैं मन में तो वो कब पूरी होगी, जिस वजह से ये डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा समय से पहले ये पूरी करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि 25 साल की उम्र आप मान के चलिए कि उससे पहले अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका वो स्ट्रगल टाइम चल रहा है। अगर वो आपने परीक्षा पास कर ली, 25 साल की उम्र के बाद अगर आप बिजनेस करते हैं, जी हाँ, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पर अगर आपने 25 साल की उम्र से पहले ही डिमोटिवेट होकर काम को ड्रॉप कर दिया है तो भाई भूल जाओ कि आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि भाई किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।